उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बीच आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में सीएम रावत देहरादून पहुंच भी जाएंगे और देहरादून में अपने आवास पर हो जाएंगे। कल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देहरादून से दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद आज जब वो रवाना हुए अपने आवास से तो हाथ हिलाते हुए वेव करते हुए आगे बढ़े। ये इसी गाड़ी में मुख्यमंत्री आपको तस्वीर में दिखे बैठे हुए थे और उसके पीछे फिर उनकी दूसरी गाड़ी सिक्योरिटी, और मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं और फ्लाइट आधे घंटे में उनको देहरादून में उतार देंगे। तो देहरादून पहुंचने के बाद क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या कोई बैठक होती है या फिर नहीं, कौन से मिनिस्टर कौन से विधायक मुख्यमंत्री को मिलने जाते हैं, ये देखना दिलचस्प है। इस बीच में सियासी उठापटक कल के दिन बहुत तेज रही दिल्ली में और ये चर्चाएं रहीं कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं देहरादून के लिए। और ये बड़ी खबर आपको दे दें, कल देर रात खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनिल बलूनी से तो मुलाकात की ही, और अब एक शिविर आयोजित किया होने वाला है। एक शिविर आयोजित होगा उत्तराखंड में। इस बीच में पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, और बीजेपी की एक चिंतन बैठक है 12, 13 और 14 मार्च को, और 17 मार्च तक कैबिनेट का विस्तार होगा। ये बड़ी खबर मिल रही है, कैबिनेट का विस्तार होगा 17 तारीख तक कैबिनेट का विस्तार होगा। खटीमा विधायक से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हुई और अब कुछ और जानकारी मिल रही कि बीजेपी की चिंतन बैठक 12, 13 और 14 तारीख को चिंतन बैठक होने वाली है। बीजेपी के नेता बैठेंगे, चिंतन करेंगे। इस बीच में पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है सीएम की। तो कल देर रात खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, अनिल बलूनी से भी मुलाकात हुई। तो अब बहुत महत्वपूर्ण चिंतन बैठक होने जा रही है। 12, 13 और 14 तारीख को ये चिंतन बैठक होगी। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार 17 मार्च को होगा। ये जानकारी मिल रही है कि अब कैबिनेट विस्तार होगा और 17 मार्च को कैबिनेट का जो विस्तार है 17 तारीख तक हो जाएगा। तो 17 तारीख तक ये कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कल देर रात 8 बजे मुलाकात हुई, वो आप देख सकते हैं सांसद अनिल बलूनी के आवास पर जब वो गए उनसे मुलाकात करने के लिए, और फिर जेपी नड्डा से रात के वक्त मुलाकात हुई। हालांकि उनसे सवाल जब पूछा गया तो सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सी पॉजिटिविटी बताई जा रही है, एक अलग कॉन्फिडेंस बताया जा रहा है। कि रात को 9 बजे मुलाकात हुई थी, यानी कि अनिल बलूनी से जो मुलाकात हुई उसके ठीक 1 घंटे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और उत्तराखंड के सियासी हालात पर उनके साथ चर्चा हुई। और जेपी नड्डा की तरफ से क्या बातें कही गई, जेपी नड्डा की तरफ से क्या आश्वासन मिला या क्या बातें कही, क्या निर्देश मिले, यह भी स्पष्ट नहीं है। तो कल सियासी उठापटक के बीच सीएम मुन्ना सिंह चौहान ने दिल्ली में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुन्ना सिंह चौहान मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के लिए अब रवाना भी हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें उन्होंने कही आपको सुनवाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी सरकार या मुख्यमंत्री जी को लेकर के हैं। कंसल्टेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप पॉलिटिकल मुद्दों पर, चुनाव की दृष्टि से अलग अलग चीजों पर समय समय पर क्या निर्णय लेता है, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री जी सुबह 10-11 बजे के दरमियान देहरादून वापस जाएंगे। तो मुन्ना सिंह चौहान को आपने सुना, वो कल कह रहे थे कि मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं देहरादून के लिए, अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए अभी वो निकले हैं और थोड़ी देर में वो देहरादून में पहुंच भी जाएंगे।
और उत्तराखंड में जो सियासी हलचल चल रही है, राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका नजरिया हर एक स्टेप के बाद बदल रहा है, हर एक कदम के बाद बदल रहा है। उत्तराखंड की सियासत में आज क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं कि देहरादून जाकर क्या होगा। ये कहा जाने लगा था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे तो ऐसे में दिल्ली से ही कोई निर्देश दिया जा सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में कुछ बड़ा नहीं हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से रवाना हो गए हैं देहरादून के लिए। सीएम के दिल्ली दौरे को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सामान्य बताया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता। हमारी संगठन आधारित पार्टी है, काम कर रही है और सब सरकार, संगठन, हमारे अधिकारी सब तीनों एकजुट होकर उत्तराखंड प्रदेश के विकास की बात करते हैं और उसी के थीम पे काम कर रहे हैं। इसीलिए कुछ नहीं है सब। ये मुझे लगता है कि जो भी अफवाहें हैं ये सब राजनीतिक लोगों के द्वारा फैलाई गई लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं। कहीं से कहीं तक ऐसा कोई नेगेटिव बात हम लोग की जानकारी में नहीं है। भाजपा में अंतर्कलह तो बड़े लंबे समय से थी और जिस तरीके से निरंकुश तरीके से सरकार चल रही थी उसका विरोध आम जन तो कर ही रहे थे, लेकिन अब तो सरकार में विधायक और मंत्री खुलेआम पर करने लगे। बजट सत्र आहूत किया गया जिसकी अवधि 10 मार्च तक थी, लेकिन आनन फानन में जिस तरीके से बजट की अवधि कम की गई, कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में बैठे हुए लोगों से, क्या बजट महत्वपूर्ण था या कोर ग्रुप की बैठक महत्वपूर्ण थी? इसका मतलब जब बजट सत्र को कम कर दिया तो कोर ग्रुप की बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण थी कि कुछ ना कुछ जो है भाजपा में पक रहा था। तो विपक्ष के सवाल भी इस बीच में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कैंतुर हमारे संवाददाता देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं, जुड़ गए हमारे साथ। बीजेपी के दफ्तर से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश दिल्ली से जुड़ गए हैं, जो कि मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे लगातार चल रहे हैं। सबसे पहले अविनाश, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री या पहुंच गए हैं? बताइए अपडेट अभी का कि अभी कहां पर मुख्यमंत्री हैं। देखिए राजू, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, टर्मिनल T3 पे पहुंचे हैं, हम भी पहुंच गए हैं उनके पीछे पीछे। वो अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं और यहां से 9:45 बजे करीब उनकी फ्लाइट देहरादून के लिए उड़ान बढ़ेगी और उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे करीब वो देहरादून लैंड कर जाएंगे, जहां के बाद फिर वो देहरादून में क्या कार्यक्रम रहता है उनका वो देखने वाली बात काफी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि कल जिस तरीके से दिन भर उठापटक चली, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात हुई, उसके बाद अब वो सीधा देहरादून रवाना हो रहे हैं। यानी कि कल की अगर बात करें तो सीएम की केवल 3 ही मुलाकात रही है। पहली मुलाकात उन्होंने बाबा गंगाधर नाथ से मुलाकात की थी, उसके बाद अगर बात करें तो अनिल बलूनी से मुलाकात की और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की और अब देहरादून के लिए वो रवाना हो गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर वो पहुंच गए हैं। अब यहां से कुछ ही देर में वो देहरादून के लिए उड़ान भरेंगे। जी ठीक है, आपके पास हम लौट रहे हैं। अविनाश, अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विनोद का, जो इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में मौजूद हैं। क्या बीजेपी के दफ्तर में किसी तरह की कोई हलचल, किसी तरह की कोई बैठक की आहट? विनोद जी राजीव, देखिए ऐसा कोई नहीं है। पूर्ण रूप से सन्नाटा बीजेपी दफ्तर में पसरा हुआ है और आज जिस तरह से 3 दिनों का सियासी बवंडर अब उत्तराखंड में मचा हुआ है, आज भी महत्वपूर्ण काफी ये आज का दिन रहने वाला है। और थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री दिल्ली से रवाना हो गए हैं, देहरादून पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से अपने सीधे आवास पहुंचेंगे। और महत्वपूर्ण ये होगा आखिरकार कौन कौन से विधायक या मंत्री आज उनसे मिलेंगे, बैठक होगी या नहीं होगी। और ये भी एक जानकारी मिल रही है कि जितने भी विधायक थे, या दिल्ली में थे या फिर अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उनका मूवमेंट देहरादून के लिए हो गया है, वो देहरादून पहुंच रहे हैं। लिहाजा ये भी माना जाए कि विधानमंडल दल की बैठक होगी या नहीं होगी। हमने थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से बात की, विधानमंडल दल की बैठक के बारे में जानकारी ली। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मेरे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी सस्पेंस बरकरार है, आखिरकार विधानमंडल दल की बैठक होगी नहीं होगी, लेकिन तमाम जितने भी विधायक हैं उनका मूवमेंट देहरादून के लिए हो गया है। और थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास पहुंचेंगे। आवास में किन किन लोगों से मिलेंगे उस पे तो तमाम हमारी नजरें बनी रहेंगी, वो तमाम जानकारी हम देंगे आपको। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से देहरादून में पहुंच गए विधायक, या दिल्ली वाले भी देहरादून पहुंच रहे हैं? किस तरह की मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम विधायकों की?
राजीव देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हर कोई इस पर नजरें बनाए हुआ है, चाहे वो मीडिया हो या फिर तमाम जितने भी विधायक के साथ साथ में अन्य राजनीतिक दल हो। हर कोई इस सियासी घटनाक्रम पर अपनी नजरें बनाए हुआ है। और तो ऐसे में जितने भी विधायक हों या फिर वो कांग्रेस के हो या फिर अन्य राजनीतिक भाजपा के हो, खासकर भाजपा के जितने भी विधायक हैं या दिल्ली में थे या फिर अपने अपने क्षेत्रों में थे, वो देहरादून पहुंच रहे हैं। आखिरकार आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री अब दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। और जिस तरीके से 3 दिनों से ये बवंडर पूरा उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड में मचा हुआ था, आज उसका काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आखिरकार कौन कौन सी एक्टिविटी आज मुख्यमंत्री की रहेगी, कौन कौन से विधायक या फिर मिनिस्टर बिल्कुल यही दिलचस्प रहेगा कि मुलाकात किस किस से होगी, क्या विधानमंडल दल की बैठक होती है या नहीं। और आखिरकार एक बार रवि का रुख कर लेते हैं। विनोद, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। रवि सीएम आवास के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। रवि, अब आप मुख्यमंत्री का दिल्ली से देहरादून पहुंचना, क्या ये मानकर चलें कि जो सियासी उठापटक चल रही थी वो समाप्त हो गई है, या अभी भी संभावनाएं हैं कि देहरादून में कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है? जी बिल्कुल, जो नज़रें हैं वो जो मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद उनका क्या कार्यक्रम होता है। भले ही विधानमंडल दल की बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ये कह रहे हो कि इस तरीके कोई बैठक नहीं है, लेकिन कल तक की जो सूचनाएं थी वो ये थी कि विधायकों को फ़ोन किए गए हैं और उनको मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। लेकिन शाम होते होते चाहे मुन्ना सिंह चौहान हो या बंशीधर भगत हो, उन्होंने एक बात कही कि विधानमंडल दल की बैठक नहीं है। लेकिन अगर जो फ़ोन हुए थे वो जो सूचनाएँ थी वो कहीं ना कहीं भी सामने आई थी। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किस तरीके का मोमेंट विधायकों का रहता है जब मुख्यमंत्री अपने आवास पर पहुंचेंगे। कौन कौन विधायक यहां पर आते हैं, अभी फिलहाल यहां पर कोई भी इस तरीके की हलचल नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री अभी यहां नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे उसके बाद किस तरीके की हलचल रहती है और विधानमंडल दल की बैठक पर जो सस्पेंस है वो भी जो है खत्म हो पाएगा कि उस पर क्या होता है। लेकिन ये देखना दिलचस्प है और ये भी जरूरी है क्योंकि बंशीधर भगत अगर कह रहे हैं कि विधानमंडल दल की बैठक नहीं होगी तो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ही जो है इस बैठक के लिए कहीं ना कहीं न्योता दे सकते हैं और उनकी जानकारी में होना चाहिए। लेकिन जो कल दिन तक की सूचनाएं थी वो ये थी कि विधायकों को फोन किया गया है, तो वो जो अटकलें हैं वो आज पूरी हो पाएंगी, उन पर विराम लग सकेगा कि मुख्यमंत्री यहां पर जब आते हैं तो उसके बाद क्या कार्यक्रम होता है, कौन कौन विधायक उनसे मिलते हैं, विधानमंडल दल की बैठक होती है तो उसमें क्या 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 होगा, वो क्या कुछ वो पूरी बातें होंगी। तो ये जितनी भी चीजें हैं जिस पर जो पूरा सस्पेंस बरकरार है वो मुख्यमंत्री के यहाँ आने के बाद उनका जो अगला कदम होगा उससे पूरा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका और विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन नजर आप लोग बनाए रखें, बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री कुछ देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद आप कह सकते हैं कि देहरादून में पहुंच जाएंगे और वहां पर क्या विधायकों के साथ कोई बैठक होगी, विधानमंडल दल की बैठक होगी या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हो सकता है कि विधायक जुटे या कुछ मंत्री जुटे, उनके साथ चर्चा हो सकती है। धारचूला अस्पताल में मोबाइल की लाइट ऑपरेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिजली कटने की वजह से बच्चे का ऑपरेशन मोबाइल की लाइट्स में करना पड़ा। बच्चे को सड़क दुर्घटना में चोट लगी थी जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन सिस्टम की पूरी हकीकत तस्वीरें बयां कर रही हैं। इतनी कम रोशनी में एक छोटे बच्चे को टांके लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में दोनों तरफ बॉर्डर है और 100 बेड के इस इकलौते अस्पताल में हालत ऐसे है कि बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। वो प्रदेश जहां बिजली बनती है और उसी प्रदेश में अंधियारा है, अस्पतालों तक में रोशनी नहीं है। बागेश्वर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई। मरीज को पथरी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन मरीज की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आनंद फानन में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करने में जुट गए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले में जांच में जुट गई है। धारचूला के उच्च हिमालय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। गूंजी, काला पानी, नाबिधांग, लिपु लेक में खूब बर्फ पड़ी और मार्च में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी से एक बार फिर पहाड़ बर्फ से गुलजार हो गए हैं। कैसा नजारा है इस वक्त पहाड़ों का, वो आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख रहे हैं। ये कुमाऊं क्षेत्र की तस्वीरें हैं, धारचूला की तस्वीरें हैं, ये बॉर्डर का हिस्सा है और आप देखिए कि कैसी बर्फबारी वहां पर हो रही है। बिल्कुल मुफीद जगह सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए। मार्च के महीने में जहां दिल्ली अब झुलसने लगे हैं, गर्मी परेशान करने लगी है लोगों को, ऐसे में बर्फबारी का नजारा मनमोहक है।
एक ही तस्वीर आपने अभी तक देखी थी, कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई उसके बाद का नजारा आपके सामने। उत्तरकाशी में आप देखिए लोग घूमते हुए दिखाई दिए। बड़कोट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको जहां तक नजर आपकी जाएगी पेड़ों पर बर्फ दिखेगी, जमीन पर आपको बर्फ दिखेगी और घरों की छतों पर बर्फ दिखेगी। तो रुद्रप्रयाग जो कि ऊंचाई वाला हिस्सा है वहां पर भी आप देखें केदार घाटी, बाबा केदार के दर्शन आप कर लीजिए एबीपी गंगा पर। बाबा केदार का इधर उनका जो प्रांगण है वो कैसा दिख रहा है आप देखिए। और जोशीमठ में भी जमकर बर्फबारी हुई। बाबा बद्री विशाल का धाम भी बर्फ से ढका हुआ है। बड़कोट में मौसम का मिजाज बदला। यमुना घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। यमुनोत्री धाम, केदार कांठा, गुलाबी कांठा, हर की दून में बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई। ऊंचाई पर बर्फबारी हुई। कुछ सैलानी जो वहां पर थे तो उनका तो दिन बन गया, बर्फबारी देखने को उनको मिली। और निचले हिस्सों में बारिश हुई, इसकी वजह से पारा थोड़ा सा कम हुआ है। जहां पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर लगातार चल रहा था, वहां इस बर्फबारी के बाद से मौसम पहाड़ों पर तो सुहाना हो गया है। अब तस्वीरें देहरादून की, जहां घंटा घर के पास में MDDA कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में अचानक आग लगी और पार्किंग में खड़ी गाड़ी में यहां आग लगी। इससे अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया। कृषि कानून के विरोध में हल्द्वानी में प्रदर्शन हुआ। गौलापार के किसानों के साथ कांग्रेस ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। को सबक सिखाने के लिए उतारू है। हमारी अभी भी सरकार से विनम्र अपील है, राजनीति से ऊपर उठकर आपको काले कानून वापस लेने चाहिए। उस पर राजनीति करना हमें अच्छा शोभा नहीं दे रहा है किसी को भी, लेकिन आप काले कानून वापस नहीं लोगे तो सारे सामाजिक राजनीतिक संगठन किसानों की आवाज बनकर आपको गद्दी से उठा फेंकेंगे। टिहरी में भिलंगना नदी पर बन रहा पावर प्रोजेक्ट, इसका विरोध शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि जिस तरह चमोली में आपदा आई, आने वाले समय में उन्हें भी इसी तरह की आपदा का सामना करना पड़ सकता है। और खुत्तू में भिलंगना नदी पर 505 मेगावाट के 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। ग्रामीणों के विरोध के चलते इनका काम फिलहाल रोक दिया गया है। 18 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होंगे। इसे लेकर पौड़ी में विधानसभावार कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अधिकारी कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थलों में पार्किंग की व्यवस्था के साथ ही पेयजल, सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरी व्यवस्थाएं वक्त पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार महाकुंभ में पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। कनखल स्थित दक्ष मंदिर से पेशवाई शुरू हुई। पेशवाई शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए अखाड़े की छावनी में जाकर खत्म। पेशवाई में हाथी, घोड़े, ऊंट, फूलों की बारिश और झांकियां आकर्षण का केंद्र रहे। बोल बम का एक नारा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे। यहां पर वो अलग ही रंग में नजर आए। हरिद्वार कनखल क्षेत्र में हरीश रावत ने महानिर्वाणी अखाड़े के पेशवाई का भव्य स्वागत किया और संतों से भी मुलाकात की। इस बीच में उनके गले पर आप देखेंगे तो दमाऊं लटका हुआ है और वो खुद भी बजाते दिखे। इससे तर उन्होंने झाड़ू लगाकर संतों के लिए मार्ग भी साफ किया और भजनों में लीन दिखे।